काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं, काफ़ी सारे प्रोमिनेंट लोग हैं। एक स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है, एक वैल्यू होती है। तो मेरे लिए तो वो सभी इंसान मायने रखते हैं जिन्होंने आके, कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही मेरे लिए हर एक इंसान मायने रखता है जिसने यहाँ पे मतलब इस पार्टी को आके, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जिसकी मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ JNK UT की, उसको आके ज्वाइन किया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरे लिए तो वो सब प्रोमिनेंट है क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान में अपनी काबिलियत होती है, हर इंसान में अपना एक तरीका होता है चीज़ों को चलाने का, और हमारी पार्टी में हमें हर एक इंसान की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो ये नई पार्टी नहीं है, मैं लोगों को भी बताना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू। ये 1995 में फाउंड हुई थी और 15 दिसंबर को, बट उसके बाद कुछ इश्यूज़ हो गए थे पार्टी में, उस वजह से इस पार्टी को थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। बट उसके बाद फिर से 2021 से इस पार्टी ने ब्लूम होना शुरू किया है। ये कोई नई पार्टी नहीं है, इसके MP भी ऑलरेडी हमारे हैं इस टाइम पे 2। तो मुझे लग रहा है कि हम ज़रूर अच्छा करेंगे। और कंपटीशन की बात क्या है, कहते हैं अपना कंपटीशन अपने आप को आप खुद मानो, क्योंकि जितना आप अपने आप को बेटर करेंगे उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो मैं किसी को भी कंपटीशन नहीं मानती। और अगर आप लोगों की जुड़ने की बात करेंगे, माशाल्लाह परमात्मा की कृपा से हम सबकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी है। जितना आपने हमारी पार्टी में देखा होगा, मैंने भी खुद ये पार्टी इसीलिए ज्वाइन की है क्योंकि मुझे लगा कि कम से कम इसमें हिंदू मुसलमान करवा के या फिर छीछा लेदर करके वोट तो नहीं लेने हैं, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, इससे पहले मल्टीपल चीज़ों में भी हूँ और इससे पहले तो एक वकील हूँ। तो आप जानते ही हैं कि आज तक मेरा काम कैसा रहा है। तो अगर मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है तो लोग बरकत कौर रतन को जानते हैं सबसे पहले, तो वो बरकत कौर रतन को देख के आएंगे कि अगर इस लड़की ने, जो जिसकी एक सोशल इमेज है, अच्छी इमेज है, उसने इस पार्टी को ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। बाकी कंपटीशन अपने आप को मानो, ना कि किसी और को, क्योंकि जब परमात्मा ने, कहते हैं ना, परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब उसने आपको तख्त पे चढ़ाना होगा ना, वही तख्त पे चढ़ाने वाला है, तख्त से उतारने वाला है। तो जिस दिन उसने आपको चढ़ाना होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। है इंसान जो है वो कर्म देखे जाए, धर्म ना देखा जाए, क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हो कितनी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो धर्म के नाम पे वोट लेने के लिए तैयार बैठी हैं। लोकसभा के इलेक्शन से पहले ही उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि हमें बस वोट मिले हिंदू मुसलमान करवा के। हाल ही में जैसे CAA हुआ है लागू, आप मुझे बताइए, मैं जनता से पूछना चाहूँगी क्या लगता है आपको, वो किस लिए लोकसभा के मतलब इलेक्शन से पहले क्यों लागू किया गया है? वो डिमांड अब क्यों पूरी की गई है? 2019 में उसको लाया गया था ना, तो अब क्यों किया गया है? और वो भी सबसे बड़ी बात, ये ग्लोबल क्रिटिसिज्म है कितना बड़ा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हमारे जो पाकिस्तान से जितने भी लोग 2014 में यहाँ पे आए थे, उन सबको सिटीजनशिप दी गई है सिवाय हमारे मुसलमान कम्युनिटी को। तो क्या एक ग्लोबल क्रिटिसिज्म नहीं है? मैं खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं, मैं इस चीज के साथ बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि धर्म क्यों देखे भाई, मेरे मुसलमान भाइयों की भी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, मेरा भी वही खून है जो उनका खून है। ये हमें जाना ऊपर वाले एक ही के पास है। तो ये धर्म के नाम पे कौन सी गेम खेली जा रही है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, सबको दी गई है, तो मुसलमानों की खाली क्यों छोड़ा गया है? तो ये सवाल तो मैं, जनता खुद समझदार है, वो खुद देख रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या ये ग्लोबल क्रिटिसिज्म नहीं है एक धर्म के खिलाफ? हम नहीं चाहते भैया हिंदू मुसलमान करवा के, कत्लेआम करवा के वोट लेना, क्योंकि हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले वैल्यू रखती है। हम सोशल वर्क करेंगे, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पहले हम सब पहले सोशल वर्क करेंगे, उसी के तहत जिसको हमें वोट देना होगा वो देगा, हमारे अच्छे कामों को देख के, कर्मों को देख के। बाकी यूथ के हाथ में सब कुछ है, यूथ ही है जो बैकबोन होती है कंट्री की। मैं खुद एक यूथ से बिलोंग करती हूँ। सो आई जस्ट वांट टू से, अगर देना ही था तो इतने टाइम से हम जम्मू कश्मीर के सिख जो माइनॉरिटी कोटा मांग रहे हैं वो क्यों नहीं दिया? हमारी पंजाबी लैंग्वेज को क्यों हटा दिया गया? किसान भाई बहन जो मेरे मर रहे हैं पंजाब में, हर जगह पे, हरियाणा में, यहाँ वहाँ, उन सब के चीज़ों को, मांगों को क्यों नहीं पूरा किया गया अब तक? उस पर तवज्जो क्यों नहीं दिया गया? दोनों उस चीज़ पे भी तवज्जो, इस चीज़ को क्यों लागू किया गया, वो भी इस टाइम पे? तो वो मेरे भाई बहन जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के, दुनिया के, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल क्रिटिसिज्म, सिंपली ग्लोबल क्रिटिसिज्म, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि भाई मैं इस पार्टी में इसलिए आई, मुझे हर पार्टी ने अप्रोच किया 6 सालों में। सबसे पहले मुझे इज्जत चाहिए थी। इज्जत क्या कहते हैं ना, किसी का नाम ना सही तो कम से कम बदनाम ना सही। तो मेरे को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, परमात्मा इज्जत रखे। हमेशा इज्जत से चलती आई हूँ और आगे भी इज्जत से चलूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से हम पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, सब अच्छी फेस वैल्यू वाले हैं, हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे और जरूर अच्छा करेंगे। बाकी कहते हैं कंपटीशन खुद को अपना मानो, किसी और को ना मानो। तो मैं किसी और को कंपटीशन नहीं मानती, किसी पार्टी को कुछ नहीं मानती। अपना कंपटीशन खुद बनो, अपना बेटर अब दो, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। जैसे हम एग्जाम देते हैं, डिपेंड मार्क्स जो है वो अल्लाह को पता है और टीचर को पता है, तो मैंने उसी पे छोड़ा है सब कुछ। मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अशफाक अली, ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से। आज आपने भी देखा होगा कि डजन्स ऑफ पीपल्स जो थे उन्होंने आज ज्वाइन किया। आज हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर यहाँ पे नॉमिनेट किया, वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर नॉमिनेट किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
महिला आज हमने यहाँ पे नॉमिनेट की, और भी बहुत सारे चेहरे थे जो आपके सामने आज आए। नेक्स्ट नहीं, इंशाअल्लाह ताला देखिए हमारा बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी अचीवमेंट रही है, और उस चीज़ को देखते हुए हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल 5 सीटों पे उतरेंगे, खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। और लद्दाख से भी हमारी एक सीट है, वहाँ से भी हमारा कैंडिडेट होगा।